तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन एनी से लड़ने का मन बना लेता है और अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर भागते हुए एनी के पास जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक दीवार का पुजारी अपने चेलों को पूजा करवा रहा होता है या कुछ सिखा रहा होता है और तभी एनी उन सब पुजारियों पर आकर गिर जाती है और उससे एक पुजारी के अलावा लगभग सभी पुजारी मर जाते हैं। और फिर एनी खड़ी होकर दीवार की तरफ भागने लगती है और एरन भी उसके पीछे भागने लगता है। फिर हांजी एरन को देखते हुए बोलती है, लगता है इस बार अपना लड़का कंट्रोल में है। तो आर्मिन बोलता है, लेकिन इस बार भी उसका फीमेल टाइटन से जीतना मुश्किल है। तो जिन बोलता है, एरन को यकीन था कि वो फीमेल टाइटन को हरा सकता है, तभी वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आर्मिन बोलता है, लड़ाई हौसले से नहीं जीती जाती, एरन को उससे कई ज्यादा चाहिए एनी को हराने के लिए। फिर एनी भागते हुए एक प्लेन जगह पर आकर रुक जाती है जहां पर आसपास ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती, जिससे कि सैनिक उसे परेशान ना कर पाए। और फिर एरन एनी को देखते हुए सोचने लगता है, एनी तुम्हारे एक्सप्रेशन हमेशा ही ऐसे लगते हैं जैसे कि तुम्हारे आसपास सभी बेवकूफ हैं। बस एक बार मैंने तुम्हें अलग देखा था जब तुम अपनी हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल्स दिखा रही थी और तुमने मुझे कहा था कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट पॉइंटलेस है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है तुम झूठी हो, लेकिन आखिर तुम लड़ किसके ले रही हो जिसकी वजह से तुम इतने लोगों को मार रही हो। और फिर एरन एनी पर अटैक कर देता है और एनी अपने हाथ को हार्ड करके उसके अटैक को रोक लेती है और एरन को लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उसकी लात पकड़कर उसे फेंक देता है और भागते हुए एनी के पास आता है, लेकिन एनी वहां से हट जाती है। फिर हम सर्वे कॉप्स को देखते हैं और वहां पर एक सैनिक हांजी से कह रहा होता है कि अगर हमने फीमेल टाइटन को पकड़ भी लिया तो इस तरीके से तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। तो हांजी कहती है, जो होगा वो होगा, ये कमांडर एरविन का प्लान है, तुम फीमेल टाइटन को पकड़ने की तैयारी करो। और ये सब देखकर हिच कहती है, आखिर दो टाइटन शहर में क्यों लड़ रहे हैं। और मार्लो कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और एनी और एरन के लड़ने की खबर मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर नाइल के पास भी पहुंच जाती है और नाइल एरविन पर बंदूक तानते हुए कहता है, एरविन ये सब तुम्हारा करा धरा है। और एरविन कहता है, सब कुछ मेरे कहे अनुसार हो रहा है, मैं मानता हूँ। तो नाइल एरविन के कॉलर पकड़कर पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, बताओ क्यों। तो एरविन कहता है, इंसानियत की जीत के लिए। और नाइल एरविन को देशद्रोही कहता है और उसे मारने की धमकी देता है। तो एरविन कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फीमेल टाइटन भागनी नहीं चाहिए। फिर नाइल सभी सैनिकों से बंदूक नीचे करके एरविन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और अपने सभी सैनिकों को लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेज देता है। और एरविन लीवाई को कहता है, अगर मोच खाया पैर लेकर तुम लड़ने जाओगे तो मारे जाओगे। तो लीवाई कहता है, कोई ना कोई तो यूं भी मारा जाएगा। फिर हम एरन और एनी को देखते हैं जहां एरन एनी पर अटैक करने जाता है, लेकिन एनी उसका पैर तोड़ देती है, लेकिन एरन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। फिर एनी को अपने डैड की याद आने लगती है और फिर वो एरन को लात मारती है, लेकिन एरन उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। तो एनी उसके सर पर बार बार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है और वहां से भागने लगती है। फिर एरन मन में सोचता है कि मैं सभी टाइटन्स को मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो आग बबूला होकर एनी की तरफ बढ़ने लगता है और एकदम भूखे जानवर की तरह एनी पर लपट जाता है। तो एनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उसका मुंह पकड़कर दबा देता है। फिर एनी एरन को दूर फेंककर दीवार पर चढ़ने लगती है, लेकिन एरन उसे रोकने के लिए उसके पैर पर लटक जाता है, लेकिन एनी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, लेकिन एरन एनी का एक पैर उखाड़ लाता है और एनी दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है। तो सभी सर्वे कॉप्स ये देखकर सोच रहे होते हैं कि हम इसे भागने नहीं दे सकते, लेकिन तभी मिकासा एनी के दोनों हाथों की उंगलियां काट देती है और उसे नीचे गिरा देती है। और एनी अपने डैड के बारे में ही सोच रही होती है और एरन एनी के पास आकर एक मुक्के से एनी की मुंडी अलग कर देता है और एरन एनी की गर्दन के पास ले जाता है और ये देखकर सभी उसे एनी को खाने से मना करते हैं, लेकिन एरन एनी की गर्दन उखाड़ देता है और वो एनी को रोते हुए देखता है और वो रुक जाता है। तभी एनी के अंदर से एक रोशनी निकलने लगती है और आर्मिन सोचता है, क्या वो मर्ज हो रहे हैं। और एरन चीखने लगता है और एनी एक क्रिस्टल में कवर हो रही होती है। और तभी लीवाई आकर एरन को उसकी टाइटन फॉर्म में से निकाल लेता है और कहता है, एनी को खाना एक अच्छा आइडिया नहीं था, बेवकूफ। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो जाता है और एरन होश में आकर एनी के बारे में पूछता है। फिर हम देखते हैं कि जीन एक क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी ब्लेड्स टूट जाती है और हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल में एनी होती है। तो जीन एनी को बोलता है, बाहर आओ एनी, छुपने से कोई फायदा नहीं है।
तभी लीवाई उसे रोक देता है और हांजी सैनिकों से वायर नेट मंगवाती है ताकि वो एनी को लेकर अंडरग्राउंड जा सके। और सोचती है अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें एनी से कोई जवाब नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एरविन से डिस्ट्रिक्ट चीफ पूछताछ कर रहे होते हैं कि अगर तुम्हें पता था कि फीमेल टाइटन कौन है तो तुमने मिलिट्री पुलिस की हेल्प क्यों नहीं ली। तो एरविन बताता है कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प ली जिनके बारे में हमें पता था कि वो फीमेल टाइटन के साथ ही नहीं है। तो वो चीफ कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट का जो हाल हुआ है उसके बारे में। तो एरविन चीफ से माफी मांगता है और कहता है अगर फीमेल टाइटन को नहीं पकड़ा जाता तो दीवार भी टूट सकती थी और नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। तो चीफ कहता है लेकिन तुम एनी से अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए हो। मुझे यकीन दिलाओ कि जो कुछ भी हुआ उससे हमें कुछ फायदा हुआ या इन सब से हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर हम एरन को देखते हैं और मिकासा उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर एरन एनी के बारे में पूछता है कि क्या वो बाहर निकली। तो जिन बोलता है नहीं, हमने इतना सब कुछ किया और हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। और फिर एक सैनिक जिन और आर्मिन को पूछताछ के लिए बुलाता है और जाते जाते जिन आर्मिन से कहता है अगर मॉन्स्टर बन के ही हम टाइटन से जीत सकते हैं तो शायद हम जीत डिजर्व नहीं करते। फिर हम एरविन को देखते हैं जो कि चीफ को जवाब दे रहा होता है कि हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। पहले हम नहीं जानते थे कि एक इंसान टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन अब हमें अपने दुश्मनों के बारे में पता भी है और हमने एक को पकड़ भी लिया है। और मुझे लगता है कि बाहर और भी दुश्मन है और हम उन सभी को हरा देंगे। अब हमारी बारी है, हम दीवार के अंदर टाइटन्स पर अटैक लॉन्च करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि सर्वे कॉप्स से एरन की कस्टडी नहीं ली जाती और एनी की कस्टडी भी सेंट्रल सर्वे कॉप्स को दे देता है जिसे अंडरग्राउंड में रखा जाता है। फिर हम उस दीवार को देखते हैं जिससे चढ़कर एनी भागने की कोशिश कर रही थी और उस दीवार के अंदर होता है ये एक टाइटन। और यहीं सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और मैं आपको बता दूं कि आगे की स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।